हम सभी जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है या परेशानी में होता है तो उसे सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी-कभी हम बिना सोचे समझे किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं और हमारी मदद न केवल उसकी समस्या को हल नहीं कर पाती, बल्कि उसे और भी परेशान कर देती है। ऐसी ही एक कहानी हम यहाँ शेयर करेंगे, जिसमें इस बात को समझाया गया है। यह कहानी एक छोटे से गांव के देव सहाय नामक व्यक्ति और उसके बेटे भगवती प्रसाद की है। भगवती प्रसाद एक बहुत ही चंचल और नटखट लड़का था। एक दिन गर्मी की तेज दोपहरी में वह अपने घर से चुपचाप बाहर निकल पड़ा। उसका इरादा था कि वह बगीचे से आम तोड़ेगा, लेकिन लू के कारण उसे बहुत जल्दी बुखार चढ़ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। देव सहाय घबराए हुए थे और तुरंत एक वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी कुछ ही समय में वहां पहुंचे और उन्होंने लड़के की नाड़ी को चेक किया। वैद्य जी ने बिना कोई समय गंवाए कहा, यह लड़का चंचल है, इसे लू लग गई है। ये क्या करता है? दोपहर के समय घर से बाहर क्यों निकला? ये बड़ी गलती है। इस लड़के को समझाने की ज़रूरत है कि बड़ों की बात मानी चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते, उन्हें ऐसे ही दुख भुगतने पड़ते हैं। वैद्य जी यह कहकर लड़के को डांटते गए। उनके शब्दों में कोई सहानुभूति या दया नहीं थी। वे बस उपदेश देते गए, जैसे कि उनका मुख्य काम लड़के को डांटना और उसे उसकी गलती दिखाना था। देव सहाय यह सब सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने वैद्य जी से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बेटे की चिकित्सा करने आए हैं या उसे और भी दुख देने? जो लड़का पहले से ही बीमार है, उसे और ताने मारने से क्या फायदा? आप अपना इलाज ले आइए और जाइए। मैं किसी और वैद्य से इलाज करवा लूंगा, जो मेरे बेटे को आराम दे, न कि उसे और दुखी करे। यह सुनकर वैद्य जी लज्जित हो गए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए।